हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट सीरीज। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये एपिसोड नंबर 4 है। इनके पहले के एपिसोड्स 1, 2 और 3 मैं आई बटन पर दे दूंगा या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम चलो देख लेते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो आपने इंट्राडे और डिलीवरी तो सुना ही रहेगा, बट कितने टाइप्स की जनरली ट्रेडिंग होती है। मार्जिन ट्रेडिंग होती है, पोजिशन ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले चालू करते हैं। देखो, टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि हम शॉर्ट से चालू करेंगे और मीडियम, फिर लॉन्ग, फिर ईयर्स, ऐसे करके जाएंगे। तो सबसे पहले आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो ट्रेडिंग होती है जो या तो कुछ सेकेंड्स के लिए की जाती है या फिर कुछ मिनट्स के लिए। मतलब कि जनरली इसमें जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो कम मूवमेंट में हैवी क्वांटिटी के साथ हायर प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए स्कैल्पिंग करते हैं। एक स्टॉक है, जैसे कि हमने ले लिया कि बजाज फाइनेंस स्टॉक है, तो बजाज फाइनेंस के वैसे जनरल स्प्रेड होगा 30-40 रुपये पर डे का, कि 30-40 रुपये का मूवमेंट देगा वो एक दिन में। चलो मान लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है लेकिन मान लेते हैं। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, 10 क्वांटिटी ट्रेड करने के बजाय 100 क्वांटिटी कर दी। और जो मार्जिन 10 क्वांटिटी में, अगर 10 रुपये की मूवमेंट में 100 रुपये मिलने वाले थे, वो 100 क्वांटिटी में 1 रुपये में 100 रुपये मिल जाएंगे। 1 रुपये अगर ऊपर गया तो 100 रुपये मिल गए। तो ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस बड़ा ही तगड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो जनरली इसमें जो नए ट्रेडर्स होते हैं काफ़ी लॉस कर बैठते हैं। तो स्कैल्पिंग रिस्की है, बट हाई रिटर्न इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम। उसके बाद आती है डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे कहते हैं। डे ट्रेडिंग में आज ही हमने कुछ शेयर्स खरीदे, शाम तक बेच दिए, ओवरनाइट उसको कैरी नहीं करते हैं। ओवरनाइट कैरी करने के लिए फिर उसको स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं। तीसरी आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। इंट्राडे में बस हम एक ही दिन में स्टॉक्स का स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अगर खरीदा है तो उसी दिन बेच देते हैं, अगर सुबह बेचा है तो उसी दिन खरीद लेते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हम या तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी तो 4-5 वीक्स तक हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग का नाम दे दिया है। उसके बाद आती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग होती है कि हमने कोई पोजीशन ली, मतलब अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा तो उसको हम काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए लेंगे, कुछ महीने, कुछ साल, जिसको हम डिलीवरी, मतलब लॉन्ग टर्म, जिसको इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि हमने कोई शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, अच्छी कंपनी के, और फिर आराम से बैठ गए। जब भी वो स्टॉक ऊपर जाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमें प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी भी आगे बढ़ेगी। विन विन सिचुएशन सबके लिए। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं पोजीशन ट्रेडिंग वाले, वो जनरली पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। वो कुछ टाइम देके कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। मतलब आजकल तो सब कुछ ही ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो मनी कंट्रोल पे, और भी बहुत सारी साइट्स है, ईटी पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। तो एक कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कोई कंपनी अच्छी सी पिक करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कि कौन सी वैल्यू पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कौन सी प्राइस पे, और फिर आराम से उस स्टॉक को होल्ड करते हैं कुछ महीने, कुछ साल, कुछ कुछ तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो जो कंपनी आगे बढ़ेगी और जो प्रॉफिट मिलेगा, वही प्रॉफिट से वो लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और टॉपिक याद आता है जो कि डिस्कस करना चाहिए। अभी बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं जो एकदम मतलब मिनिमल ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करो। तो ब्रोकर, आपका ब्रोकर क्यों चाहता है कि आप ट्रेडिंग ज़्यादा करो, इन्वेस्टमेंट कम करो। मतलब कि आप डिलीवरी मत लो, लेकिन एक दिन में इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करो बेसिकली। तो ये क्यों चाहता है आपका ब्रोकर। और ब्रोकर आपको मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। मार्जिन से मेरा मतलब है कि आप इंट्राडे अगर करते हो तो जैसे 5 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है आपको किसी स्टॉक पर, तो आप 1 रुपये में ही आपके अकाउंट में 1 ही रुपये है, लेकिन आप 5 रुपये तक के स्टॉक्स ले सकते हो उसी कंपनी के। तो किसी किसी स्टॉक में आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, 3 टाइम्स मिलता है, इवन 12.5 टाइम्स। तो ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड क्यों करता है,
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आपको लालच आए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखो मार्जिन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि मानो आपके अकाउंट में 1000 रुपये है, एक 100 रुपये का स्टॉक है, तो 1000 रुपये में कितने स्टॉक आने चाहिए? जनरली 10 स्टॉक आने चाहिए। लेकिन ब्रोकर ने आपको 10 टाइम्स मार्जिन दे रखा है, ठीक है, तो आप 1000 रुपये में 10,000 के स्टॉक ले सकते हो। तो आप 1000 रुपये में ही 100 रुपये वाला जो स्टॉक है उसके 100 यूनिट ले सकते हो। तो आपने तो ले लिए 10,000 के स्टॉक, लेकिन आपके अकाउंट में कितने पैसे? 1000 रुपये। अभी आपको सेम डे उसको अगर बाई करा है तो सेल करना ही पड़ेगा, तो इससे ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगी। लेकिन आपका क्या नुकसान है इसमें? इसमें देखो फायदा नुकसान दोनों है। ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। तो देखो आपने 10,000 के स्टॉक तो ले लिया, आपके अकाउंट में 1000 रुपये, मानो वो स्टॉक ऊपर गया, माना कि वो स्टॉक जो था 100 रुपये का स्टॉक वो 101 हो गया, तो आपके जो 100 स्टॉक्स थे उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? 10,100। ठीक है, आपने वो स्टॉक सेल कर दिया, आपको 100 रुपये का ऊपर का फायदा मिल गया। तो आपका जो 1000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो था, पहले जो आपके पास 1000 रुपये थे, वो अभी आपके पास कितने रुपए हो गए? 1100 रुपये। ठीक है, ब्रोकरेज निकालने के बाद चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट राउंड ऑफ अगर हम माने तो 1000 रुपये थे, आपके 1100 रुपये हो गए, आपको 10% इंक्रीज मिल गया पोर्टफोलियो में। लेकिन इसका रिवर्स आप सोचिए, माना कि वो जो 100 का स्टॉक था वो 99 का हो गया, आपके पास 100 स्टॉक्स है तो आपको 100 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, अभी जो आपका 1000 का पोर्टफोलियो था उसमें कितना चेंज आया? वो 900 का हो गया। तो आपका स्टॉक तो 1% से ही मूव करा, लेकिन जो आपको लॉस हुआ ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो आपको 10% का हो गया। ध्यान रखिए कि आप मार्जिन का ओवर यूज ना करें कि पूरी की पूरी लिमिट ही ले ली। अगर आप कॉन्फिडेंट है जो भी करो आपके फेवर में जाए तो अच्छा ही है, लेकिन जब अपोजिट जाता है तब मार्जिन ट्रेडर्स जो होते हैं उनको काफ़ी बड़ा लॉस सहना पड़ता है। कई बार तो 10-20% का लॉस एक ही दिन में हो जाता है। देखो मार्जिन ट्रेडिंग में ध्यान क्यों रखना पड़ता है? माना कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये है, अगर 1000 से आपका पोर्टफोलियो 500 हो गया तो आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हुआ? 50%। 1000 का आधा 500। ठीक है, लेकिन अगर 500 से आपको वापस 1000 जाना है तो आपको कितना इंक्रीज चाहिए? 100%। 500 के सामने और 500 चाहिए तब जाके 1000 पहुंचेगा। तो यही नुकसान है मार्जिन ट्रेडिंग का। आपको 1% के सामने आपको 3%, 10% जितना मार्जिन मिला उतना प्रॉफिट उतना लॉस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और जो 500 से 1000 जाएगा वापस पोर्टफोलियो, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। 100% इंक्रीज करना इज़ वेरी टफ, जबकि 50% डिक्रीज या फिर इंक्रीज इज कंपेरेटिवली इजियर देन 100%। मतलब कि लॉस कम से कम लो, जब तक आपके पैसे बचे रहेंगे आप अच्छे स्टॉक्स अच्छी पोजीशंस ले सकते हो। तो मार्जिन ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा नुकसान है, ड्रॉबैक है। अगर आपको और कोई भी एडवांटेज या ड्रॉबैक मार्जिन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग एंड डिलीवरी में इन जनरल अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए अपने व्यूज़। तो आज के लिए बस इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ शेयर करिए जो नए हैं इस मार्केट में और मार्जिन के डिसएडवांटेजेस को नहीं समझ रहे हैं। तो उनको काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए इस वीडियो से। और कमेंट्स में बताइए अगर आपके कोई व्यूज़ है और अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो मैं उसको कवर करने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।